नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में बारिश के कहर की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। खास तौर पर रत्नागिरी और रायगढ़ में बारिश ने कहर बरपाया है। 3 जगह जमीन खिसकने से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में भी 2 मंजिली इमारत ढहने से कई लोग मर गए। इस बीच बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मशक्कत कर रही है और बचाए गए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रत्नागिरी, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, बदलापुर और उल्लासनगर समेत कई हिस्सों से आई तस्वीरें गवाही देती हैं कि बारिश ने राज्य की क्या हालत कर दी है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोंकण मंडल के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। रायगढ़ के महाड में पोलार्डपुर इलाके में जमीन का इतना बड़ा हिस्सा खिसक गया, दूर दूर तक मलबा ही मलबा नजर आया। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि मलबे में 80 से 85 लोग दबे हैं। इनमें से 33 लोगों के शव शाम 6 बजे तक निकाले जा चुके थे। भारी बारिश ने बचाव दल की मुश्किलें इतनी बढ़ा दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया। आसमान से बरसी आफत ने जब कहर का रूप लिया तो जमीन तक को हिला डाला। रायगढ़ के महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। वहीं सतारा जिले में जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मुंबई के गोंडवी इलाके में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लोगों को बचाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड समेत दूसरे बचाव दल घंटों तक लगे रहे। इस हादसे में 7 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ा सा अचानक में पूरी दीवार मेरे आंख पे आ गई। पूरी ताकत से मैंने पूरा हटाया। मेरा भाई था, उन्होंने पूरी दीवार हटाया, पूरी ताकत से मैंने उठाया। मेरे अभी 4 लोग, 2 लोग वहाँ हैं, एक भाई है मेरा, वो अभी यहाँ तक घर भी गिरा तो उसका आइडिया नहीं है। उधर सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली हिल स्टेशन के पास अंबोली घाट में चट्टान का हिस्सा गिरा तो कोंकण की तरफ जाने वाला हाईवे बंद हो गया। कोल्हापुर हो, सांगली हो, सतारा हो, यहाँ पे भी बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया है। साथ ही साथ कोंकण में रत्नागिरी और जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ परिस्थिति गंभीर है। खास करके चिपलुन का इलाका हो, महाड़ का इलाका हो, तो बहुत सारे गाँवों को खाली कराया गया। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं बोट के जरिए उन्हें निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी लिफ्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना ये प्राथमिकता है। रायगढ़ के महाड में बाढ़ ने मकानों को घेर लिया। मकानों में लोग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। बचाव के लिए नेवी की 2 टीमें और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत करके लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। रायगढ़ के ही चिपलून में तो सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। यहाँ एनडीआरएफ के अलावा नेवी की 5 टीमें बचाव अभियान में जुटी। रत्नागिरी और रायगढ़ में पानी भरने से जहाँ मुंबई गोवा महामार्ग बंद हो गया, तो वहीं कोंकण में कई नदियों में बाढ़ आने की वजह से कोल्हापुर पुणे नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसकी वजह से हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश की वजह से नागपुर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी में उफान की वजह से नागपुर में एक मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दिया। इस उफान में एक आदमी भी फंस गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। महाराष्ट्र के हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और केंद्र से हर संभव मदत देने का भरोसा दिया। माननीय पंतप्रधानांचा फोन आला होता आणि त्यांनी सुद्धा सर्वतोपरीने सहकार्य करण्याचं एक वचन दिलेलं आहे आणि त्यानुसार आर्मी आहे, एअरफोर्स, नेव्ही, कोस्टगार्ड सगळेजण एनडीआरएफच्या टीम्स आहेत, आपापल्या परीने मदत कार्य आणि बचाव कार्य, मुख्यतः आता पहिल्यांदा बचाव कार्य हे सुरू झालेलं आहे। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि कोल्हापुर में पानगंगा नदी का पानी शहर में घुसा तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री मोदी से डर लगेगा, लेकिन अगर करप्शन नहीं करते हैं तो मोदी से डर नहीं लगेगा। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने पीएम मोदी की तारीफ माना है, इसलिए कई बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल से इसे वायरल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस राहुल के बयान को लेकर बगले झांक रही है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जो बयान पीएम मोदी पर हमला करने के लिए दिया गया था वो शब्दों के चयन की वजह से उनकी तारीफ में बदल गया। आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता।
हंसी आती है। सिंपल सी बात है। मुद्दा फोन टैपिंग का, मोर्चाबंदी कांग्रेस की और महाभारत हुई संसद में। फोन टैपिंग के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ हंगामा करती है और संसद ठप कर देती है। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बयान दिया, उसे सुनकर सभी हैरान हैं। राहुल जी, आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए, खुली किताब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है। सिंपल सी बात है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ये बताना चाहते थे कि वो फोन टैपिंग से डरते नहीं हैं, यानी अगर फोन के जरिए उनकी जासूसी हो रही है तो उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बयान इस अंदाज में दिया गया कि वो मोदी सरकार पर हमले से ज्यादा उनकी तारीफ लगने लगा। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने तेजी दिखाई। बीजेपी ने उनके बयान को उसी अंदाज में वायरल किया जैसे राहुल कह रहे हो कि करप्शन करने वालों को पीएम मोदी से डरना चाहिए। राहुल जी, आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए, खुली किताब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने। इसमें बुराई क्या है कि भाई जो आदमी बेईमान है, जो आदमी भ्रष्ट है, उसको तो कम से कम सरकार से तो भय होना ही चाहिए, डर लगना ही चाहिए। लेकिन ये किस उस संबंध में ये राहुल जी ने कही है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। तो राहुल गांधी खुद भी नेशनल हेराल्ड मामले में अभी जिस प्रकार से जमानत पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से इनके जीजा जी कितने बड़े स्कैम में लिप्त हैं, इनके फैमिली किस स्कैम में लिप्त रही है, तो कुल मिलाकर ये चोर तो नहीं है, हम इनको चोर नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन चोरों के सरदार जरूर हैं ये। मोदी जी से डर लगता है भ्रष्ट लोगों को, मोदी जी से डर लगता है देश के साथ गद्दारी करने वालों को। और बीएसपी ने राम की नगरी अयोध्या से यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया है। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर संगोष्ठी की बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र अयोध्या में इनका संचालन किया। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा वो सरकार बना देगा। ब्राह्मण समाज के पास इसलिए आए हैं कि 10 साल से ब्राह्मण समाज उपेक्षित है, उसे सम्मान दिलाना है। सम्मेलन से पहले सतीश चंद्र मिश्र ने रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाई। 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो। और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी हो रही है? वहीं बीजेपी ने बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर तंज किया है। यही दुखद है कुछ राजनीतिक दलों का कि चुनाव आते ही वो उन्हें जाति, उन्हें कुछ खास लोग याद आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी समग्र में सोचती है, समाज के सभी लोगों के सुख दुख का। उस समय ने नहीं याद ध्यान रहा इन लोगों को कि 2007 से 12 के बीच में फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई थी इस समाज पर। तो ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं है। मायावती जी को अब निर्णय कर लेना चाहिए और बीएसपी को निर्णय करना चाहिए वो किस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या जो कहते थे कि उनके दलित समाज उनका वोट बैंक उसको छोड़ दिया है और अब ब्राह्मण समाज के पीछे भाग रहे हैं, तो निर्णय करके बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर उनके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने का आरोप लगा है और इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है।
लोगों के विरोध के बाद ठेकेदार और उसके मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि मंदिर परिसर के पास एक शेल्टर में नमाज पढ़ने की बात सामने आई थी, जिसके विरोध में कई संगठनों ने धरना दिया और एसडीएम से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने यह केस दर्ज किया है और अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और बद्रीनाथ मंदिर में कथित तौर पर नमाज पढ़ने के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये माहौल खराब करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो हमारी आस्था का केंद्र है और ऐसे में उसकी जितना भी निंदा की जाए कम जाए और कानून अपना काम कर रहा है और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का एक बयान अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। सुनील जाखड़ किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर सवाल उठने लगे हैं। असल में सुनील जाखड़ ने कहा है कि अगर कैप्टन ने किसानों को दिल्ली नहीं भेजा होता तो आज किसानों का धरना कांग्रेस के खिलाफ ही चल रहा होता। 5 जून ਨੂੰ किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਜੇ बीजेपी ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, बीजेपी ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? क्योंकि काले कानूनों के विरोध से पंजाब उत्तर खड़ा रहा, सारा पंजाब नितर आया। उस मौके ते कोई होर मुख्यमंत्री होंदा, साहब आ जेड़े अज धरने बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, आ धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने सीगे। अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजिया। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। ज़ोमैटो इंडिया ने रिलायंस जियो को थैंक यू कहा है। ज़ोमैटो ने रिलायंस जियो को यह शुक्रिया उस वक्त अदा किया जब ज़ोमैटो के आईपीओ को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद कंपनी के शेयरों की भारतीय शेयर बाजार में बम्पर लिस्टिंग हुई। शेयर होल्डर्स को लिखे एक लेटर के जरिए ज़ोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया और रिलायंस जियो का धन्यवाद किया। थैंक यू कहते हुए ज़ोमैटो ने रिलायंस जियो की कई बार तारीफ की। ज़ोमैटो की कामयाबी का श्रेय रिलायंस जियो को देते हुए सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा, भारत में जियो ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की और इस वजह से विकसित वेब इकोसिस्टम की वजह से आज हम यहां हैं। ज़ोमैटो भारत का पहला इंटरनेट यूनिकॉर्न है जिसने शेयर बाजार में लिस्टिंग की है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च ने साल की शुरुआत में कहा था कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के दूरसंचार क्षेत्र में उतरने के बाद से ही देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। जियो का 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र और यूनिकॉर्न कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इतना ही नहीं, देश की नामी गिरामी फूड डिलीवरी चेन ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कंपनी की ऐतिहासिक सफलता के मौके पर यह भी कहा कि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका की ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 11 नई भारतीय कंपनियों ने यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किया। रिलायंस जियो के साथ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, उबर, पेटीएम जैसी कंपनियों को धन्यवाद देते हुए ज़ोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा, हम इन दिग्गज कंपनियों के कंधों पर सवार होकर ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, फूड सप्लाई प्लेटफॉर्म के मामले में अपने प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी की तारीफ करते हुए ज़ोमैटो के सीईओ ने कहा, ज़ोमैटो और स्विगी दुनिया की बेहतरीन फूड सप्लाई ऐप हैं। मुझे नहीं पता कि हम सफल होंगे या असफल, पर हम हर वक्त की तरह इस बार भी निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। हालांकि मुझे आशा है कि आज हम जहां हैं वहां से सैकड़ों हजारों भारतीयों को हमसे अधिक बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। नमस्कार।